Welcome friends, welcome back to Science Study and Center. I'm Anjali Malviya, your zoology teacher. तो अभी हम जो ये सीरीज़ पढ़ रहे हैं उसमें हम पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम के बारे में, राइट? तो हमने एक पहली वीडियो में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन के बारे में, फिर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, जर्म लेयर, राइट? फिर सिलोम के बारे में पढ़ा था, सेगमेंटेशन के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने शुरू की थी फाइलम्स के बारे में बात करना। तो फाइलम से पहले हम पढ़ चुके हैं पॉरीफेरा। लास्ट क्लास में हमने पढ़ी थी टीनोफोरा, राइट? आज हम बात करेंगे प्लैटीहेलमिन्थस के बारे में। के बारे में। नाउ इनके कुछ फीचर्स जो होते हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं, बट इसके पहले अगर इनका एक एग्जाम्पल हम देख लें तो उससे हमें ईजी हो जाएगा समझना। इनका एग्जाम्पल जो है एक वो बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, जिसके बारे में हम सबको पता है, फ्लैट वर्म्स। क्या? फ्लैट वर्म्स। नाउ फ्लैट मीन्स एकदम चिपके हुए, ओके, फ्लैट मीन्स एकदम चिपके हुए, राइट? तो इसका एग्जाम्पल क्या है? एक फ्लैट वर्म है, मतलब ये एकदम चिपके हुए हैं, ये एकदम चिपके हुए हैं। नाउ ये चिपके हुए हैं, इससे इन्हें क्या एडवांटेज मिलता है इसकी हम बात करते हैं। चलिए, नाउ ये फ्लैट वर्म्स हैं और इनके बारे में एक बात करेंगे। दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइट। क्या? एंडोपैरासाइट्स। मोस्टली एंडोपैरासाइट्स। अभी इनके पहले जो फाइलम के बारे में हमने बात की थी उसके बाद उसमें ये सब नहीं था, बट इसमें है, क्योंकि एंडो मीन्स इनसाइड, राइट? इनसाइड। और पैरासाइट मीन्स अटैक करते हैं ये किसी बॉडी पे, राइट? ये पैरासिटिक नेचर होता है इनका। तो पैरासाइट, एंडो पैरासाइट मतलब इनसाइड, अंदर बॉडी के वो अटैक करेंगे, राइट? तो वो अटैक जो करेंगे अंदर बॉडी के, वो कैसे कर सकते हैं? तभी कर सकते हैं जब वो एकदम पतले से हो, राइट? तभी कर सकते हैं ना जब एकदम पतले से हो। और ये हैं पतले से क्योंकि इनका नाम ही है भाई फ्लैट वर्म्स, और ये हैं चिपके हुए एकदम। तो ये जो चिपके हुए हैं वो इसका जो हेल्प होगा वो इसमें होगा, ये एंडोपैरासाइट में होगा। ये एंडोपैरासाइट हैं, इनसाइड दी बॉडी अटैक करते हैं क्योंकि ये एकदम चिपके हुए हैं, राइट? एकदम नुकीले हो जाएंगे, अंदर आसानी से जा पाएंगे, इसी वजह से ये एंडोपैरासाइट होते हैं, ठीक है? मतलब एक ही नाम से फ्लैट वर्म है तो दो चीज़ समझ आ गई, चिपके हुए हैं इसीलिए ये इनसाइड दी बॉडी अच्छे से जा सकते हैं, एंडोपैरासाइट हो गए ये, ठीक? फिर इनका जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने जो फर्स्ट वाली क्लास में पढ़ी थी जनरल क्लासिफिकेशन के बारे में, राइट? तो उसमें हमने सिमेट्री के बारे में पढ़ा था। तो इनकी जो सिमेट्री है वो बायलेटरल है गाइस, बायलेटरल सिमेट्री है। बायलेटरल सिमेट्री क्या होता है कि हमें ही, आप ले लीजिए, मैंने एग्जाम्पल दिया था हमारा ही, राइट, ह्यूमन का, कि बायलेटरल का मतलब कि उन्हें सिर्फ एक हाफ में काट सकते हैं एक प्लेन पे, और उनके आइडेंटिकल हाफ्स रहेंगे, आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट, राइट? तो ये क्या है? ये बायलेटरल सिमेट्री है, ठीक है? ये क्या है? ये बायलेटरल सिमेट्री है। और एक चीज़ ये क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ये क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है। इसके पहले जो हमने पढ़ा था जर्म लेयर के बारे में, उसमें क्या था? डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है? उसमें मतलब था कि दो, एंडो एक्टो, बट इसमें क्या है? ये क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ना ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है? ट्रिप्लो तीन, तो मतलब तीन लेयर्स होंगी, एक होंगी एक्टो बाहर की, एंडो इनसाइड, और बीच में क्या होगी?
मीजो, राइट, मीजो। अभी ये बताइए कि हमने इसके बाद इसके बाद जो पढ़ा था वो था सीलोम के बारे में। सीलोम क्या था? बॉडी कैविटी लाइंड बाय मीजोडर्म। तो मीजोडर्म कहाँ मिल रहे हैं हम लोग को? ट्रिप्लोब्लास्टिक में। डिप्लो में तो थे नहीं यार वो, तो हमें ट्रिप्लो में मिल रहे हैं मीजोडर्म, तो मतलब यहाँ पे सीलोम के भी होने के चांसेस हैं, राइट। जो सीलोम वाला फीचर था यहाँ पे उसके भी चांसेस हैं। तो यहाँ पे क्या है, सीलोम 3 टाइप के थे, रिमेम्बर, सिलोमेट्स, सूडोसिलोमेट्स, एसिलोमेट्स। तो यहाँ पे क्या है, सूडोसिलोमेट्स, मतलब मीजोडर्म लाइंड नहीं रहेगा, उनके पाउचेस रहेंगे। रिमेम्बर वो डायग्राम आपको मैंने जो बताया था, उनके पाउचेस रहेंगे। सूडो सिलोमेट, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लैटीहेलमिन्थस में सिलोमेट कैसे होंगे? सूडोसिलोमेट्स। और ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्योंकि अभी तक क्या थे? डिप्लो, यहाँ से शुरू हो गया ट्रिप्लो। मैंने बताया था कि जैसे जैसे हम फाइलम के आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उनके एडवांस्ड फीचर्स होते जाएंगे, राइट। तो डिप्लो से हो गया ट्रिप्लो, फिर इसमें क्या हो गया? सिलोम भी आ गया। कैसा सिलोम? सूडोसिलोम। अब आगे हम पढ़ेंगे, शायद उसमें सूडोसिलोम ना हो, लेट्स सी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है प्लैटीहेलमिन्थस का, ओके। नाउ if you want to take this screenshot, take this screenshot. Okay. So इनमें एक और फीचर होता है जो कि इन्हें अलग बनाता है। मैंने बताया था कि ये फ्लैटवर्म्स जो हैं, फ्लैट चिपके हुए एंडोपैरासाइट, राइट। अब एंडोपैरासाइट है तो उनमें कुछ ऐसा फीचर होगा कि वो सक कर सकें, वो एकदम चिपक सकें। ऑब्वियसली बात है कि अगर एंडोपैरासाइट होंगे तो उसमें कुछ होगा कि वो सक कर सकें और चिपक सकें, राइट। तो उसके लिए क्या है यहाँ पे? हुक्स एंड सकर्स। हुक्स एंड सकर्स। हुक मतलब चिपक गए, राइट। सक मतलब सक करना स्टार्ट कर दिया। सक क्यों करेंगे? न्यूट्रिशन के लिए, राइट। सक क्यों करेंगे? अपने न्यूट्रिशन के लिए। नाउ जैसे हम ह्यूमंस के लिए हम अपना खाना कैसे खाते हैं? स्पून से। उसके लिए स्पून होता है, फोक होता है, नाइफ होता है, राइट। तो इनके पास क्या होता है? इनके पास ये होता है सकर, जो कि काम क्या करता है? जो कि काम करता है वेपन्स का, काम करता है वेपन्स का। जैसे ह्यूमन बॉडी में क्या है? ह्यूमंस के लिए क्या है? स्पून है, फोक है। उसी तरह से इनके पास क्या है? सकर्स हैं, जो कि काम करते हैं एक वेपन की तरह। वेपन दे कैन, सो दैट दे कैन एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन, सो दैट दे कैन absorb न्यूट्रिशन, ठीक है। एंडोपैरासाइट, इनके फीचर्स बहुत इजी हैं गाइस, कोरिलेट आप कर सकते हो, ऐसा कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं है। क्योंकि ये क्या है? प्लैटीहेलमिन्थस फ्लैटवर्म है, फ्लैट हैं, चिपके हुए हैं तो क्या होगा? एंडोपैरासाइट मतलब आसानी से वो बॉडी में एंटर कर सकते हैं, सक कर सकते हैं, राइट, अपना न्यूट्रिशन। फिर एंडोपैरासाइट हो गए। एंडोपैरासाइट है तो क्या करेंगे? वो चिपकेंगे और सक करेंगे। तो वही यहाँ पे लिखा है हुक्स एंड सकर्स, राइट। अब सक करेंगे तो क्या सक करेंगे? ऑब्वियसली न्यूट्रिशन, अपना फूड, वही सक करेंगे। तो क्या करेंगे ये? सो दैट दे कैन अब्जॉर्ब न्यूट्रिशन। इनके पास क्या है? सकर है। यू कैन सिंपली कोरिलेट थिंग्स, कोरिलेट करके चलोगे ना तो बहुत आसानी होगी समझने में चीज़ों को, ठीक है, ओके। फिर एक और इम्पॉर्टेंट बात जो अभी तक फाइलम्स हमने पढ़े उनमें नहीं थी, इनमें है, दैट मीन्स वो है फ्लेम सेल। सी, रिप्रोडक्शन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन,
सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारे जो फीचर्स हैं ये होते सब में हैं, मतलब ज़रूरी तो सबके लिए हैं, बट ये ज़रूरी नहीं है कि ये ऑर्गन इनके लिए स्पेसिफिक हो, राइट। तो हर में कोई ना कोई ऐसी सेल रहेगी जो ये सारे काम करेगी, ठीक है। जैसे हमने आपका स्पॉन्जिया में पढ़ा था, राइट, वाटर कनाल सिस्टम। फिर उसके बाद से हमने आपका टीनोफोरा में पढ़ा था। उसी तरह से अब हम पढ़ते हैं प्लैटीहेलमिन्थस के बारे में। तो इनमें क्या है, ये फ्लेम सेल्स हैं गाइज। इनमें क्या है, ये फ्लेम सेल्स हैं। ये फ्लेम सेल्स किस लिए यूज़ होती हैं? ये फ्लेम सेल्स हेल्प करती हैं ऑस्मो रेगुलेशन में। किसमें? ऑस्मो रेगुलेशन। ये हेल्प करती हैं ऑस्मो रेगुलेशन में, ऑस्मो रेगुलेशन में, और एक्सक्रीशन में, वेरी इंपॉर्टेंट, और एक्सक्रीशन में। कौन? फ्लेम सेल्स। किस फाइलम में? प्लैटीहेलमिन्थस। किस फाइलम में? प्लैटीहेलमिन्थस, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लेम सेल्स। ऑल राइट, ओके। सो अबाउट द सेक्सेस, मैंने बोला था कि सेक्सेस सेपरेट किसी में होंगे, किसी में नॉट सेपरेट होंगे। तो इसमें क्या होंगे, सेपरेट कि नॉन सेपरेट? इसमें होंगे नॉट सेपरेट। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। अगेन important, sexes are not separate. Now yes, अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन दो था, डायरेक्ट एक्सटर्नल इंटरनल, और उसमें भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, राइट। तो इसमें जो फर्टिलाइजेशन है प्लैटीहेलमिन्थस में, फर्टिलाइजेशन है, ये आपका है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसके पहले वाले फाइलम में क्या था, एक्सटर्नल था, इफ यू रिमेंबर। इसमें क्या है, इंटरनल है, राइट, इनसाइड द बॉडी। इंटरनल मीन्स इनसाइड द बॉडी एंड एक्सटर्नल आउटसाइड द बॉडी। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। अब डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? तो इंटरनल एंड इनडायरेक्ट, नाउ इनडायरेक्ट के बारे में मैंने इसके पहले भी बताया था आपको कि इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि वो वेरियस लार्वल स्टेज के थ्रू गुजरेगा तब एक अडल्ट बनेगा। रिमेंबर, वो वेरियस लार्वल स्टेज के थ्रू गुजर के एक अडल्ट बनेगा, और डायरेक्ट का मतलब वो डायरेक्टली अडल्ट बन जाएगा। तो इनडायरेक्ट में क्या था, वो वेरियस लार्वल स्टेज के थ्रू होके तब एक अडल्ट बनेगा। ये वेरियस लार्वल स्टेज वो क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा, राइट। ओके, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसका गाइस, जो कि है प्लैनेरिया। नाउ प्लैनेरिया क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों अलग है? क्योंकि इसमें रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। क्या होती है? रीजनरेशन कैपेसिटी। नाउ रीजनरेशन कैपेसिटी मीन्स कि अगर कोई एक इंडिविजुअल है, राइट, अगर एक इंडिविजुअल है और उसको बीच से हमने कट कर दिया, उसको बीच से हमने कट कर दिया, तो क्या होगा, ये क्या करेगा, ये अपने इंडिविजुअल बना लेगा। कट होने के बाद
इस तरह से हो जाएगा 2, राइट। फिर अगर हमने फिर इसको कट कर दिया तो ये क्या करेगा, फिर ये अपने इंडिविजुअल बना लेगा। मतलब इनमें क्या है, रीजनरेशन कैपेसिटी है, ये जनरेट जाए आप इसको कट करो, ये अपने आप ही जनरेट होते रहेंगे, अपनी आप ही अपना बॉडी स्ट्रक्चर बना लेंगे। बीच से कटने के बाद भी ये मरेंगे नहीं, दे कैन नॉट डाई बीच से काटने पे कि काट दिया मर गए, नहीं, ये जनरेट होते रहेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे भी इन्होंने अपना बना लिया और फिर एक अपना बना लिया। तो इनमें क्या है, रीजनरेशन कैपेसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये अलग करता है इसको, किसको, प्लैनेरिया को। और ये किसका एग्जाम्पल है, किस फाइलम का, प्लैटीहेलमिन्थेस। वेरी इंपॉर्टेंट, ये अच्छे से याद कर लीजिएगा कि रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, और वो क्या होती है, बीच से कट करने पे ये 2 इंडिविजुअल बन जाएंगे, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट। ऑल राइट गाइज, तो ये बात हमने कर ली प्लैटीहेलमिन्थेस के बारे में। अब हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट फाइलम के बारे में, दैट इज एस्केलमिन्थेस। अब हम पढ़ेंगे एस्केलमिन्थेस। नाउ एस्केलमिन्थेस क्या है, एस्केलमिन्थेस का अगर हम एक पाइनियर एग्जाम्पल देखें, वो होगा राउंड वर्म। जैसे अभी प्लैटीहेलमिन्थेस में क्या था, फ्लैट वर्म, ये क्या है, राउंड वर्म। दे आर राउंड वर्म्स एंड फ्री लिविंग, ये इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फ्री लिविंग, right, they are free living, aquatic, they are aquatic। now tell me, अगर ये aquatic हैं तो क्या ये टेरेस्ट्रियल नहीं होंगे? अगर हमने राउंड वर्म्स देखे होंगे तो क्या वो सिर्फ aquatic हैं? सोचो अब, क्योंकि इसके पहले जो हमने पढ़ा वो एक्वेटिक का था, मरीन फ्रेश वाटर चल रहा था। अब यहाँ पे कुछ क्या नया नहीं होगा, क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं तो एडवांस फीचर्स होंगे तो क्या भाई इन्हें एक्वेटिक के साथ साथ फिर ये टेरेस्ट्रियल पे भी रहेंगे, राइट, एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट बात कि ये पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट क्या होते हैं, ये होते हैं पैरासाइट, पैरासिटिक इन प्लांट्स, मतलब सिर्फ ये प्लांट्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं, एनिमल्स को भी कर सकते हैं आप, प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। दे आर पैरासिटिक इन प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। पैरासाइट क्या होते हैं, अभी इसके पहले वीडियो में हमने इसके पहले जो पढ़ रहे थे हम उसमें बात की थी, एंडोपैरासाइट थे। तो पैरासाइट क्या होते हैं, किसी बॉडी के अंदर जाके वो उसको हार्म करें, राइट। तो पैरासाइट हैं वो किसके लिए, प्लांट के लिए हार्मफुल हैं और एनिमल के लिए भी हार्मफुल हैं ये, ठीक है, ओके। Now take a screenshot or you can note it down. Now अगर हम बात करें जो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, तो उसमें हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा था, सिमेट्री के बारे में पढ़ा था। तो इनका क्या है, इनका है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम, वो ऑर्गन सिस्टम, कुछ याद आया, ऑर्गन सिस्टम, सेलुलर टिश्यू ऑर्गन सिस्टम एकदम लास्ट में, मतलब क्या था, डिवीजन ऑफ लेबर, कुछ याद आया, डिवीजन ऑफ लेबर, इसमें क्या होगा, मैक्सिमम होगा, राइट, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होंगे, स्पेसिफिक सेल्स होंगे जो कि वो फंक्शन परफॉर्म करेंगे, हर एक फंक्शन के लिए स्पेसिफिक सेल्स होंगे, राइट। तो
organ level of organization, organ system, right? Modified एकदम advanced, division of labor, division of labor, maximum, division of labor maximum, right? now अगर सिमेट्री की हम इनकी बात करें तो इनकी सिमेट्री कैसी है? बायलेटरल सिमेट्री। इनकी सिमेट्री कैसी है? बायलेटरल सिमेट्री। ना बायलेटरल सिमेट्री क्या था? मैंने एग्जांपल ह्यूमंस का ही दिया था, राइट? इसके पहले भी जो हमने बात की थी प्लैटिहेल्मिंथस के बारे में, उसमें भी क्या था? बायलेटरल था। तो इसमें भी क्या है? बायलेटरल सिमेट्री, राइट? और जर्म लेयर की बात करें हम लोग, अगर जर्म लेयर गैस्ट्रा पे बनता है तो वो दो तरह से बनता है, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, राइट? तो इसमें क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसमें क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर। नाउ ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 लेयर, बाहर की एक्टो, अंदर की एंडो, बीच की मीजो, राइट? 3 लेयर। तो ये क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। नाउ सीलोम की बात करें अगर, सीलोम बॉडी कैविटी लाइंड बाय मीजोडर्म, क्योंकि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो इसमें क्या है? मीजोडर्म है, मीजोडर्म की एक लेयर है। और सीलोम क्या है? बॉडी कैविटी है लाइंड बाय मीजोडर्म, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो उसमें तो होगा। तो इसमें क्या है? सूडोसिलोमेट्स है इसमें। सूडो मीन्स मीजोडर्म के शेटर्ड पाउचेस बनेंगे, राइट? प्रॉपर बॉडी कैविटी नहीं होगी, प्रॉपर सिलोम नहीं होंगे, पाउचेस होंगे, राइट? तो ये क्या है? सूडोसिलोमेट्स। इसके पहले प्लैटिहेल्मिंथस भी क्या थे? सूडोसिलोमेट्स थे, राइट? ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट और नोट इट डाउन। ओके, यस। अगर हम बात करें तो हमने क्या किया था? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या था इनका? ऑर्गन सिस्टम था, मतलब एकदम ही डिवीजन ऑफ लेबर मैक्सिमम, मतलब सेल है इनके पास, सेल है हर एक फंक्शन के लिए, तो क्या है? ये कंप्लीट है। सेल हैं तो क्या है? ये कंप्लीट है। उस बेसिस पे क्या है इनका? एलिमेंट्री कनाल की अगर हम बात करें इनके, एस्केल्मिंथस के, यस, एलिमेंट्री कनाल की अगर हम बात करें तो वो क्या है? कंप्लीट है। वो क्या है? कंप्लीट है। अभी तक हम देख रहे थे सारे इनकम्प्लीट थे, सिंगल ओपनिंग थी जो कि सर्व करती थी बोथ माउथ एंड एनस। प्लैटिहेल्मिंथस में भी हमने देखा था इनकम्प्लीट था, क्यों? क्योंकि एक सिंगल ओपनिंग थी विच सर्व्स एज बोथ माउथ एंड एनस। बट इसमें क्या है? कंप्लीट है, मतलब एडवांस्ड फीचर, राइट? कंप्लीट है इनका, मार्क टू बी इंपॉर्टेंट, कंप्लीट एलिमेंट्री कनाल। फिर कंप्लीट तो है, बट इनमें एक और चीज है, विद। कंप्लीट तो है बट इसके साथ साथ है मस्कुलोफेरिनेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। शायद एनसीईआरटी में ये ब्रॉड बोल्ड लेटर्स में है, मस्कुलर फिनिक्स। एलिमेंट्री कनाल कंप्लीट होने के साथ साथ मस्कुलर फिनिक्स भी है, जो कि इसके पहले फाइलम्स में नहीं था, मतलब सिर्फ इन्हीं में अभी आया है, राइट? ओके, नाउ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के लिए क्या होगा? वो भी कुछ कंप्लीट ही होगा ऑब्वियसली। अगर हम एडवांस्ड फीचर्स की इनकी बात करें कि अगर ये इतने एडवांस्ड है तो इनके पास एक्सक्रीशन के लिए भी कुछ होगा,
क्योंकि इसके पहले तो हमने देखा जितने फाइलम थे उनके पास प्रॉपर सेल ऐसा नहीं थी, एक सेल कई काम कर रही थी, ऑस्मो रेगुलेशन भी कर रही थी जैसे फ्लेम सेल, रिमेंबर, और एक्सक्रीशन भी कर रही थी, राइट। और स्पॉन्जेस में क्या था कि वाटर कनाल सिस्टम था, वो भी एक्सक्रीशन, डाइजेशन, फलाना डिमाका सब कुछ कर रहा था वो अकेले ही। बट इनमें क्या है, इनमें कुछ अलग होना चाहिए भाई, एडवांस्ड है। तो इनमें क्या है, इनमें एक्सक्रीटरी ट्यूब्स हैं, एक्सक्रीटरी ट्यूब्स हैं, एक्सक्रीटरी ट्यूब्स हैं। दैट मीन्स कि एक प्रॉपर ऐसे ट्यूब टाइप का होगा, एक्सक्रीटरी ट्यूब्स होंगे जिसमें यहाँ पे क्या होगा, एक पोर भी होगा, एक्सक्रीटरी पोर भी होगा। तो इनके पास एक्सक्रीटरी ट्यूब भी है और एक्सक्रीटरी पोर भी है, राइट। ओके, नाउ अभी हम बात कर रहे थे सेक्सेस के बारे में, राइट, कि सेक्सेस आर सेपरेट और नॉट सेपरेट। तो बहुत सारे में था कि नॉट सेपरेट, नॉट सेपरेट, ठीक है, सिंगल इंडिविजुअल था जिसमें एग और स्पर्म दोनों बनेगा। बट इसमें क्या है, इसमें है सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस आर सेपरेट। दैट मीन्स कि दो होंगे, एक में एग बनेगा तो एक में स्पर्म बनेगा। तो ऐसी सिचुएशन को क्या बोलेंगे, डायशियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डायशियस। ये वर्ड अभी शायद इसके पहले नहीं सुना होगा आपने, क्योंकि उसमें सेक्सेस सेपरेट ही नहीं थे भाई, बट इसमें है तो ये वर्ड यहाँ पे पहली बार आया है। जस्ट को रिलेट करके पढ़ोगे ना हर फाइलम को तो इजी होगा समझना। तो यहाँ पे क्या है, आर सेपरेटेड, तो ये क्या कंडीशन होगी, डायशियस होगी। क्या कंडीशन होगी, डायशियस होगी, ठीक है। टेक और स्क्रीनशॉट, ऑलराइट। नाउ अगर हम बात करें इनके बॉडी टाइप की, या फिर अगर हम बाहर से देखें इनको, मतलब फीमेल और मेल को, तो हम कैसे इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो ऐसा कोई फीचर इनका होगा जो बाहर से देखने में पता चल जाए हमें कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, राइट। तो इनमें ऐसा डिस्टिंग्विश फीचर्स हैं। उसमें क्या है, फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल, फीमेल्स आर, फीमेल आर लॉन्गर देन मेल। आपकी एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया है मेल और फीमेल दोनों, तो अगर आप उसमें देखें उस डायग्राम को ध्यान से, तो जो फीमेल है वो लंबी है, लॉन्गर है देन द मेल वन। तो ये फीचर है इसका, फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल, ओके। नाउ अगर हम फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करें, फर्टिलाइजेशन के बारे में अगर हम बात करें, तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है कि इंटरनल है, इंटरनल है, इनसाइड द बॉडी। फर्टिलाइजेशन कैसी है, इंटरनल है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, ओके। और इसके साथ हम बात करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में, राइट। तो इसमें क्या है, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, दोनों है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके पहले क्या था, सिर्फ या तो डायरेक्ट था या तो इनडायरेक्ट था, बट इसमें क्या है, दोनों है। इसमें बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, both direct and indirect. That means direct, no larva stage, direct adult, right, no larval stage, direct adult. But indirect का क्या था कि वो वेरियस लार्वल स्टेज से होके गुजरता है
तब जाके अडल्ट बनता है, सीधे अडल्ट नहीं बनता, वो वेरियस स्टेज से होके गुजरता है तब जाके एक अडल्ट बनता है। तो इसमें क्या है, बोथ डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट और नोट इट डाउन। ऑल राइट गाइज, सो दैट्स ऑल। हमने एस्क हेलमिंथस के बारे में भी पढ़ लिया, प्लैटी हेलमिंथस के बारे में भी पढ़ लिया आज के वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के जो फाइलम्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जो कि शायद और एडवांस्ड हों, राइट। जैसे जैसे मैंने बोला था कि हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे फीचर्स एडवांस्ड होते जाएंगे। तो आज हमने इतना पढ़ लिया। आई होप कि आप अच्छे से पढ़ो। स्टे सेफ, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, स्टडी वेल। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास गाइज।